Hey guys, welcome to my channel. So today we will discuss about ATMs and its types. For a banking aspirant, it is very important to know that there are different types of ATMs as questions do come from this topic in mains examination as well as an interview. And a banking aspirant, in general, they are expected to have basic knowledge of banking. So from today onwards, I've started this banking awareness series, and this video is part 1 of that series. This series is especially for the beginners who want to enhance their banking knowledge, and keeping in mind Hindi medium aspirants as well. This video will be bilingual. So let's have a look what is ATMs. So everybody knows the full form of ATM, which is automated teller machine. तो एटीएम होता क्या है? तो एटीएम बेसिकली कंप्यूटराइज्ड मशीन होता है जिससे अकाउंट होल्डर्स अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। इसे कोई भी बैंक होल्डर्स, दैट मीन्स जिनका बैंक में अकाउंट होता है, वो ये सारे फैसिलिटी ले सकते हैं। तो कौन से फैसिलिटी? जैसे ट्रांसफ़र कराना फंड्स को, कैश विदड्रॉ करना, कैश डिपॉजिट करना, और अपने अकाउंट से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इससे कस्टमर को भी फ़ायदा होता है, उन्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कराना होता है तो वो एटीएम से ही करा सकते हैं। तो कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू एटीएम्स है इंडिया में। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। बैंक हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीएम, तो एसबीआई। स्टेट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीएम, विच इज़ महाराष्ट्र। इंडियाज़ फर्स्ट टॉकिंग एटीएम कहाँ है? तो विच इज़ इन अहमदाबाद। Launched by Union Bank of India on 6th June 2012 for visually and physically challenged people. तो इंडिया का पहला टॉकिंग एटीएम अहमदाबाद में है, जिसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 6 जून 2012 में। नाउ लेट्स प्रोसीड विद टाइप्स ऑफ एटीएम्स। सो फर्स्ट इज बैंक ओन्ड एटीएम। These ATMs, which are owned, managed, installed by bank is responsible for their operation, maintenance, responsibility of cash loading, security of ATMs, rent payment करना, कैमरा एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें बैंक को ही करनी पड़ती है। तो ये एटीएम बैंक द्वारा खरीदे और ऑपरेट किए जाते हैं, जिन पर बैंक का लोगो यानी निशान होता है। दिस एटीएम इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये कॉस्टलीस्ट क्यों होता है? क्योंकि सारा मैनेजमेंट जो बैंक को ही करना होता है, इसलिए कॉस्टलीस्ट होता है। सो बैंक ओन्ड एटीएम्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, ऑन साइट एटीएम्स एंड ऑफ साइट एटीएम्स। तो ऑन साइट एटीएम्स क्या होता है? तो दीज एटीएम्स आर लोकेटेड एट द प्रेमिसेस ऑफ द बैंक ब्रांच। ये वैसे एटीएम होते हैं जो बैंक ब्रांच के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। और ऑफ साइट एटीएम क्या होता है? तो ये वैसे एटीएम होते हैं जो बैंक ब्रांच के काफ़ी दूर लोकेटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एसबीआई को देखा होगा। एसबीआई एटीएम को रेलवे स्टेशन पर भी नज़र आते हैं, एयरपोर्ट्स पे भी नज़र आते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं। तो ये वैसे एटीएम्स होते हैं जो बैंक ब्रांच से काफ़ी दूर लोकेटेड होते हैं, तो इसको ऑफ साइट एटीएम कहते हैं। और वैसे एटीएम जो बैंक ब्रांच के अंदर लोकेटेड होते हैं वो ऑन साइट एटीएम होते हैं। सो सेकेंड इज़ ब्राउन लेवल एटीएम। दीज आर दोज एटीएम्स वेयर सर्विस प्रोवाइडर्स ओन हार्डवेयर ऑफ द एटीएम मशीन, pays office rent, electricity bills, identify ATM site, agreement with the landlord. Whereas sponsor bank takes the responsibility of cash management and connectivity to ATM to banking networks. तो ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है? ये एटीएम किसी थर्ड पार्टी के द्वारा खरीदा होता है, और स्पॉन्सर बैंक जो होती है वो सिर्फ कैश प्रोवाइड करती है, बैंक एंड सर्वर कनेक्टिविटी का काम संभालती है। तो थर्ड पार्टी जो है वो ऑपरेट करती है, थर्ड पार्टी जो होती है वो ऑपरेट करती है। ब्राउन लेवल एटीएम में स्पॉन्सर बैंक का जो लोगो है वो डिस्प्ले होता है, मतलब वो नज़र आता है। और इसमें आरबीआई जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें प्राइवेट कंपनी या जो थर्ड पार्टी होती है वो स्पॉन्सर बैंक के साथ आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट करती है। तो वाइट लेवल एटीएम, नंबर थर्ड इज़ वाइट लेवल एटीएम। ATM set up, owned and operated by non-banking entities are called white level ATM.
They are authorized under the Payment and Settlement Act 2007 by the RBI. ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड किया जाता है वाइट लेवल एटीएम। और कैश जो है वाइट लेवल एटीएम में ये स्पॉन्सर बैंक के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें कोई वाइट लेवल एटीएम में बैंक का लोगो नहीं नज़र आता। और आरबीआई जो है हैज़ गिवन लाइसेंस परमिशन टू नॉन बैंक एंटिटीज़ टू ओपन सच एटीएम। इसमें आरबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। आरबीआई से लाइसेंस परमिशन लेना होता है नॉन बैंक एंटिटीज़ को, ताकि वो वाइट लेवल एटीएम ओपन करा सके। और जो भी नॉन बैंकिंग एंटिटी होती है जिनका मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ होता है, वही अप्लाई कर सकती है वाइट लेवल एटीएम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन। टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन is the first company to get RBI permission to open white label ATM. They have started their chain under brand name IndiCash. तो टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन जो है पहली कंपनी थी जिन्होंने आरबीआई से परमिशन लिया था कि वो वाइट लेवल एटीएम्स ओपन करा सके, और जिसने IndiCash ब्रांड नेम से एटीएम को स्टार्ट किया था। सो नंबर 4 इज ग्रीन लेवल एटीएम, ATM provided for agriculture transaction. And number 5 is orange level ATM. It is provided for share transaction. Number 6 is yellow level ATM. It is provided for e-commerce. And number 7, which is pink level ATM. Only women can access these ATMs. Purpose of this ATM is to mitigate the problem of women standing in long queues of ATM. तो ये सब जो ATMs हैं ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड पिंक, ये काफ़ी यूज़ में नहीं है, बट स्टिल फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानना चाहिए कि ग्रीन लेवल एटीएम का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीन लेवल एटीएम जो है एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑरेंज लेवल एटीएम जो होता है वो शेयर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और येलो लेवल एटीएम जो होता है वो ई कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और पिंक लेवल एटीएम वो विमेन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि पर्पस इसका क्या था पिंक लेवल एटीएम सेटअप करने का, कि विमेन को जो लंबी लंबी जो लाइन होती है उसमें खड़ा ना होना पड़े, उससे जो प्रॉब्लम होती थी इसको कम करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए पिंक लेवल एटीएम सेटअप किया गया था। सो लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द टाइप्स ऑफ एटीएम्स। सो नंबर 1 इज़ बैंक ओन एटीएम्स। ठीक है, बैंक ओन एटीएम्स में ऑन साइट एटीएम्स आता है, ऑफ साइट एटीएम्स आता है। ऑन साइट एटीएम्स मतलब क्या होता है, इनसाइड द बैंक ब्रांच के अंदर। और ऑफ साइट एटीएम वैसे एटीएम जो बैंक ब्रांच के काफ़ी दूर लोकेटेड होते हैं, तो वैसे एटीएम को हम ऑफ साइट कहते हैं। और ऑन साइट जो बैंक ब्रांच के अंदर लोकेटेड होते हैं वो ऑन साइट एटीएम होता है। नंबर 2 विच इज़ ब्राउन लेवल एटीएम। प्राइवेट कंपनी जो थर्ड पार्टी होती है वो एटीएम मशीन उस एटीएम मशीन के हार्डवेयर को ओन करती है। और स्पॉन्सर बैंक का काम क्या होता है, तो उनका काम होता है कैश प्रोवाइड करना। और बैंक ब्राउन लेवल एटीएम में लोगो जो है स्पॉन्सर बैंक का वो विजिबल होता है। वाइट लेवल एटीएम, ये भी वाइट लेवल एटीएम जो है नॉन बैंक एंटिटी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और जो स्पॉन्सर बैंक होती है कैश प्रोवाइड करती है। और इसमें वाइट लेवल एटीएम में स्पॉन्सर बैंक का कोई लोगो नहीं होता। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या, अगर बात की जाए मेजर डिफरेंस की, कि ब्राउन लेवल एटीएम और वाइट लेवल एटीएम ही सबसे पॉपुलर है, और ग्रीन लेवल एटीएम और पिंक लेवल एटीएम ये सारे जो है वो उतने पॉपुलर नहीं है। ये दोनों बहुत पॉपुलर है, और इसका मेजर डिफरेंस यही है कि ब्राउन लेवल एटीएम भी थर्ड पार्टी के द्वारा ख़रीदा जाता है और वो ऑपरेट करते हैं। वाइट लेवल एटीएम में भी नॉन एंटिटी जो होती है वो ऑपरेट करती है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि ब्राउन लेवल एटीएम में स्पॉन्सर बैंक का जो लोगो है वो नज़र आता है, और वाइट लेवल एटीएम में स्पॉन्सर बैंक का जो लोगो है वो नहीं दिखाई देता। और ब्राउन लेवल एटीएम में आरबीआई का कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और वाइट लेवल एटीएम में आरबीआई से परमिशन ग्रांट करना पड़ता है टू सेटअप वाइट लेवल एटीएम। सो ग्रीन लेवल एटीएम तो जानते ही है, इट इज़ सेटअप फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन। ऑरेंज लेवल एटीएम शेयर ट्रांजैक्शन के लिए होता है, और येलो लेवल एटीएम ई कॉमर्स के लिए होता है, और पिंक लेवल एटीएम विमेन के लिए होता है। ऑल राइट, सो लेट्स डू सम MCQs related to ATM. तो नंबर 1, इन्वेंटर ऑफ ATM was
John Adrian Shepherd Baron. ATM मशीन वॉज इन्वेंटेड इन विच ईयर? तो 1967 में ATM मशीन का इन्वेंशन हुआ था. बायोमेट्रिक ATM कार्ड्स जो होते हैं वो जनरली इशूड फॉर होम. किन के लिए जारी किया जाता है? बायोमेट्रिक ATM कार्ड्स जो होते हैं वो किन के लिए जारी किया जाता है? तो इलिटरेट्स के लिए होता है. जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है, और जो सिक होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए जारी किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया? पहला बैंक कौन सा है जिन्होंने ATM को इंट्रोड्यूस किया था? तो दैट द नेम ऑफ द बैंक इज़ HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग in 1987 in Mumbai. Where was the first IndiCash ATM inaugurated? तो पहला IndiCash ATM कहाँ पे इनाग्रेशन हुआ था, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था. वर्ल्ड्स हाईएस्ट ATM इज़ लोकेटेड एट? तो वर्ल्ड्स का जो हाईएस्ट ATM है कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर वुड बी सिक्किम. 12 दिसंबर 2003 को UTI बैंक ने इनाग्रेट किया था इट्स ATM एट थेगू नियर द नथुला पास इन सिक्किम. तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ATM कहाँ लोकेटेड है? तो सिक्किम में लोकेटेड है. विच बैंक इज़ द फर्स्ट टू प्रोवाइड मोबाइल ATM? मोबाइल ATM प्रोवाइड करने वाला पहला बैंक कौन है? तो दैट इज़ ICICI बैंक. विच कमिटी रेकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ ATM? ATM को सेटअप करने के लिए कौन से कमिटी ने सुझाव दिया था? तो उस कमिटी का नाम क्या है? तो उस कमिटी का नाम है रंगाराजन कमिटी. So that's it guys, I hope you like it, and if you like it then please do hit the like button and subscribe to my channel. So thank you very much and have a great day.